नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के बारे में, जो अक्टूबर से दिसंबर तक मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करें कि ताकि अगला नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा लेके आना चाहिए। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के बारे में टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि 14 से 19 अक्टूबर 2025 को सहकार दीपोत्सव मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। मतलब 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जो 5 दिन मेला चला था, कौन सा सहकार दीपोत्सव मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों, इसमें जयपुर में किया गया था। दोस्तों, मैंने आपको 4 ऑप्शन इसलिए दिए कि क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर है, लेकिन इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है वो जयपुर आंसर है, वो सही होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा ओरण भादरिया ओरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मतलब भादरिया ओरण है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। ओरण आप समझते होंगे, जो जहाँ पर खेती नहीं करते हैं, जहाँ पर पशु चरते हैं, गाय चरते हैं, जो देवी देवताओं के लिए जगह छोड़ी जाती है, उसे हम ओरण कहते हैं। जो राजस्थान के अंदर भादरिया ओरण है, ये वो जो भारत का सबसे बड़ा ओरण ओरण क्षेत्र होगा, वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, इस चीज़ का अपन को थोड़ा ध्यान रखना। मतलब भादरिया राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। बारां, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। अपन को ध्यान रखना है ये जैसलमेर के अंदर है। हमने 4 ऑप्शन इसलिए दिए थे कि आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन आते तो आप पहचान जाओ। तो हमारा भादरिया ओरण है वो जैसलमेर के अंदर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बैलों से कृषि करने वाले किसानों को वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा जो लोग बैलों से कृषि करते हैं उनको सरकार कुछ सहायताएं देती हैं। तो उनकी सहायता है 30,000 रुपये। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बैलों से कृषि करने वाले किसानों को। मतलब आप अगर बैलों से कृषि करते हो, मतलब ट्रैक्टर से बोई न करके, अगर आप किसान लोग अगर बैलों से कृषि करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा 30,000 रुपये हैं जो वार्षिक रूप से सहायता दी जाती है। तो जो भी भाई किसान लोग हैं, तो इस योजना का आप ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये योजना सरकार के द्वारा आपको किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही है। तो इसका लाभ ज़रूर लें। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचाकोटा राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रीट के अंदर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको इसी प्रकार क्वेश्चन है वो थर्ड ग्रेड के अंदर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और करंट की हमने अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारे करंट के वो वीडियो देख सकते हो। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक का करंट लेके आना है वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उनके अनुसार हैं वो आपके लिए नोट्स है वो तैयार कर सके। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचाकोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कोटा, नागौर, अजमेर और बांसवाड़ा। हमने कोटा इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर चाचा कोटा नाम दे रखा है, क्योंकि आप सभी लोग वो चाचा कोटा करेंगे, लेकिन चाचा कोटा कोटा के अंदर न होकर ये बांसवाड़ा के अंदर है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये रत्न अवार्ड है, मतलब ये अवार्ड है राजस्थान की, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक अवार्ड का अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें आपको मैं सारे अवार्ड है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आरती कुमार, डॉक्टर राजकुमार शुक्ला, मांगीलाल या अरुण चतुर्वेदी। तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर 4 अरुण चतुर्वेदी होगा। तो हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, क्या ये करंट की सीरीज हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए, या जो रीड के हमने टॉपिक करवा रखे हैं शैक्षिक परिदृश्य वे चलने चाहिए। तो क्या चलने चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमने शैक्षिक परिदृश्य की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। मतलब जो पूरे भारत के अंदर शहद उत्पादन होता है उनमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान टॉप 5 शहरों में शामिल हो चुका है। मतलब राजस्थान के टॉप 5 है, उनमें से राजस्थान का 5वां स्थान में राजस्थान में सर्वाधिक शहद उत्पादन होता है। तो शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये 5वां स्थान है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सोचोगे मतलब ऑप्शन इन्होंने 4 क्यों दिए, मतलब 4 दिए थे कि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम इसी प्रकार आपको
ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, आपको सीधे उस पर क्लिक करना है। तो इसलिए हमने 4 दिए, और वरना हम तो सीधा एक लेके आ जाते, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे जब एग्जाम होगा, मतलब ऑप्शन आप देखोगे। तो इसलिए हमने चारों दिए हैं ताकि आपका कंफ्यूज है वो डाउट है वो क्लियर हो जाए। भारत में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 500। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है? मतलब जो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना चल रही है हमारे, जो कहाँ पर चल रही है? आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रही है। जो सप्ताह में मतलब कितने दिन दूध है बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा 2, 5 या 7 या 6 दिन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 5 दिन बच्चों को फ्री दूध है जो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये सीधे एग्जाम के तौर पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो राजस्थानी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। तो ये बड़ी ही गौरव की बात है जो ये पुरस्कार मिला है। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? भोगीलाल पाटीदार को। पूनमचंद गोदारा मत कर देना, राम नारायण चौधरी, रतन चंद्र अग्रवाल। लेकिन हमारा इसके अंदर और क्वेश्चन का सही आंसर है भोगीलाल पाटीदार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंखेरू नी पीड़ा नाटक के लेखक कौन है? पंखेरू नी पीड़ा इस नाटक के लेखक कौन है? ये है भोगीलाल पाटीदार। इनको ही वो पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, इसको कंप्लीट आपको पढ़ना होगा। योजना के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, क्योंकि यह केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत चलाई गई हैं, जो एक पेड़ माँ के अभियान के अंतर्गत चलाई गई हैं, जिसमें एक पेड़ लगाया जाता है माँ के नाम पर। क्योंकि लगा तो रहे हैं, लेकिन अभी अरावली की जो आपने बात सुनी होगी, तो ऐसे पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि अगर अरावली को खदेड़ा जा रहा है और उधर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, तो इसका औचित्य कोई किसी भी प्रकार का औचित्य नहीं रहने वाला है। बाकी सरकार की योजना अपन को उसके हिसाब से याद करना और पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सरस राज संकी राष्ट्रीय मेला का आयोजन कहाँ होगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर होगा। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक, ये कल ही समाप्त हुआ है, का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरस राज संकी राष्ट्रीय मेला 2025 के आयोजनकर्ता कौन है? राजफेड, राजस्थान कृषि विभाग या रिको राजीविका। तो इसका ऑप्शन सही नंबर 4 है कि राजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजनकर्ता कौन है? तो ये राजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से कौन सम्मानित हुए हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से कौन सम्मानित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है MS पगड़िया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से कौन सम्मानित हुए हैं? MS पगड़िया। क्योंकि वर्तमान में भी ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? 3%, 27, 9 या 13%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 9%। इससे पहले हमारे एक क्वेश्चन आया था कि भारत के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो वो 5वां स्थान था। और कुल प्रतिशत की बात करें तो 9%। अगर स्थान की बात करें तो राजस्थान का 5वां स्थान है, वो शहद उत्पादन के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं कि अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये भारत और UK के बीच हुआ था। हमने सैन्य अभ्यास के अलग से एक 5-7 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखा है, और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि सैन्य अभ्यास है कौन कौन से। वहाँ से एक क्वेश्चन बनना 100% तय है, क्योंकि सैन्य अभ्यास क्वेश्चन है जो अभी पिछले 4-5 एग्जामों के अंदर लगातार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। मात्र 5-7 मिनट का वीडियो, उसके अंदर 7-8 जो अभी सैन्य अभ्यास हुए थे वो जो रीट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप एक बार देख लेना। और ये अभी 14 नंबर क्वेश्चन है कि अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? ये भारत और यूके के बीच हुआ था, और भारत और चीन के बीच तो इंद्र सैन्य अभ्यास हुआ था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये डॉक्टर अनीता परिहार को प्राप्त किया गया था, मतलब इसे सम्मानित किया गया था। आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनीता परिहार को। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा महिलाओं को जो सम्मानित किया जाता है वहाँ से क्वेश्चन खास तौर पर पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लेके आने हैं? करंट के लेके आने हैं या अदर क्वेश्चन लेके आने हैं शैक्षिक परिदृश्य के? वैसे तो शैक्षिक परिदृश्य की हमने क्लास अलग से लगा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहे। धन्यवाद मित्रों।